कहानी का नाम है माँ को पहचान लिया। संजना जैसे ही अपनी कार से उतरी, ऑफिस के गेट तक पहुंची ही थी, तभी एक छोटे से बच्चे ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। मम्मी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? संजना अपना पल्ला छुड़ाकर बोली। अरे, तू कौन है और क्या कह रहा है? इससे पहले कि बच्चा कुछ कहता, गेट कीपर भागता हुआ आया और बोला, मैडम माफ़ करना, मैं इसे देखता हूँ, आप जाइए। संजना तेज कदमों से आगे बढ़ गई और वो अपने ऑफिस में चली गई। गेट कीपर उस बच्चे को भगा रहा था, लेकिन वो बार बार अंदर आने की जिद कर रहा था। संजना लिफ्ट की ओर बढ़ गई, अपने कैबिन में पहुंचकर अपने काम में जुट गई। बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम था। दोपहर हो गई, पता ही नहीं लगा। लंच के समय अपना खाना खाने बैठी, तभी उस बच्चे की शक्ल उसको याद आ गई। संजना ने अपना जल्दी से टिफ़िन ख़त्म किया और उसे गेट कीपर के पास पहुंच गई। संजना ने इधर उधर देखा, लेकिन बच्चा कहीं नज़र नहीं आया। उसने पूछा गार्ड से, गार्ड वो भैया, वो बच्चा कौन था? संजना ने पूछा तो गार्ड बोला, मैडम आप चिंता मत करो, अब वो परेशान नहीं करेगा। मैंने उसके बाप से उसकी शिकायत कर दी है और वे वहाँ से उसको ले गया है। वो तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रहा था? संजना ने गार्ड भैया से पूछा। गार्ड ने कहा, भले घर का बच्चा है मैडम, इसकी माँ गौरी इसी बिल्डिंग में सफाई का काम करती थी। उसका बाप शराबी है, सारा दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। एक दिन जब वो घर पहुंची तो पति पत्नी में झगड़ा हो गया। गौरी का सिर दीवार में लगा और वो चल बसी। अब ये बच्चा यहीं घूम फूर कर भीख मांगता रहता है। इस बिल्डिंग में आने वाली बहुत सारी लेडीज़ को अपनी माँ समझकर पीछे पड़ जाता है। आप नई हैं इसलिए आपको अजीब सा लगा। संजना ने दुखी होते हुए पूछा, लेकिन आपने उसके बाप से क्या कहा? गार्ड बोला, मैंने उससे कहा कि आज के बाद ये बच्चा यहाँ पे नज़र नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं तुझे पुलिस में पकड़वा दूंगा। मैं उसे मारता हुआ घर ले गया। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, इसकी रोज़ ही कंप्लेंट आती है। संजना बिना कुछ बोले अपने कैबिन में आकर बैठ गई और गहरी सोच में पड़ गई। उस मासूम बच्चे का चेहरा उसके सामने बार बार आ रहा था। आज उसकी वजह से उस बच्चे की पिटाई हो गई। उसका बाप पता नहीं उसके साथ क्या करेगा, ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे। अगले दिन ऑफिस टाइम पर वो बच्चा नहीं दिखा। संजना को इसी तरह 3 दिन बीत गए। एक दिन उसने फिर गार्ड भैया से कहा कि वो बच्चा दिखा क्या? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, आप पता तो करो उसके बारे में। गार्ड ने सिर में हाँ के हाँ में सिर हिला दिया और फिर गार्ड जी ने उसे बताया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैडम, वो बच्चा तो अस्पताल में भर्ती है। उस शराबी ने उसे बहुत मारा। वह डर और मार को ना सह सका और बेहोश हो गया। पड़ोस के कुछ लोग उसे अस्पताल में दाखिल करके आए हैं। संजना ने कहा, उसके पास अब कौन है? गार्ड बोला, कोई नहीं है मैडम, अब पता नहीं वो जिंदा भी है कि मर गया। उसे लवारिस समझकर उसका क्रियाक्रम कर देंगे। जिंदा बच गया तो फिर से बाप के जुर्म सहने के लिए तैयार हो जाएगा। संजना अंदर से तड़प उठी। एक बार ही सही, उसने उसे मम्मी ही तो कहा था। वह गार्ड से अस्पताल का पता पूछकर अस्पताल पहुंच गई। वहां उसने पता किया तो उसे एक सरकारी वार्ड में पाया। वह अभी भी बेहोश था। संजना ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर बोला, मैडम कहाँ थी? आपको ये बच्चा कितना याद कर रहा था। अभी से नींद का इंजेक्शन दिया, वैसे अब ठीक है। अब आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए। और इतनी बेरहमी से उसे किसने मारा? संजना बोली, वो मेरा बच्चा नहीं है, इसके बाप ने मारा है इसे। इसे कब तक होश आएगा? डॉक्टर के से बात करके संजना वहीं बैठ गई। एक बार मम्मी बोलने से जो अनजाना से रिश्ता बन गया था, उसे निभाते हुए वह शाम तक वहाँ बैठी रही। शाम को बच्चे को होश आया और उसने धीरे से आंखें खोलकर कहा, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? देखो पापा ने मुझे कितना मारा। संजना ने उसे प्यार से गला लगा दिया। बस बेटा, अब तुझे कोई नहीं मारेगा। तभी पीछे से अविनाश जी की आवाज़ आई, हाँ, और अब मम्मी भी तुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। संजना ने अपने पति को सारी बात फ़ोन पर बता दी थी। 2 दिन बाद संजना और अविनाश बच्चे को अपने घर ले आए। अविनाश ने बच्चे को गोद लेने के कागज बनवाकर गार्ड और दूसरे लोगों को इकट्ठा करके उसके बाप से पेपर साइन करा लिए। बदले में उसके बाप को 10,000 रुपये देने पड़े। अविनाश और संजना ने बच्चे को पालने का फैसला किया और उसका नामकरण करवाया और उसका नाम रखा ऋषभ।